हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति गणित। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली बार बार पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 20, 40, 25 और 30 का लेस है, लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, वही मैंने पहले बताया था। क्या करते हैं हम? सबसे पहले भाग विधि से इसको सॉल्व करते हैं। 20, 40, 25 और 30 इन्हें एक साइड रख के और इनको डिवाइड करते हुए चले गए। ठीक है, पहला ये 2 से कटेगा 10 बार, 2 से 20 बार, ये नहीं कटेगा, और ये इधर से 15 बार। 2 से कटेगा 2 पंजे 10, ये कटेगा 10 बार, ये नहीं कटेगा, और ये भी, और ये फिर दोबारा 2 से, अब ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 5 से, एंड अगेन 5 से। तो फ्रेंड्स लेस क्या आया? इसका एलसीएम क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 8, और इधर 8 गुना 3 गुना 25। तो ये कितना हो गया? 8 8 या 24, और 24 गुना 25 कितना होता है? 25 चौका 100, और इधर से 10, और 25 दूनी 50, 50 और 10 60, तो ये 600। अब ये तरीका था भाग विधि से, लेकिन आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रिकी बेस से। इससे चाहे आप ना भी करें, ये मेथड 1 है, इसे चाहे आप ना भी करें, कोई जरूरत नहीं है, और ऑप्शन के थ्रू भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए। पहले क्या है, 20 अगर हमें एलसीएम निकालना है तो कोई एक संख्या इनमें से एलसीएम होगी, 20 जो है उसे काटेगा। हम देखते हैं कि 20 क्या इसे काट रहा है, 20 इसे काटेगा। 40 इसे काटेगा, बिल्कुल काटेगा। 25 भी से काटेगा, लेकिन 30 जो है इसको नहीं काटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 800 इसका जो है लेसा नहीं होगा। इसमें भी अगर मैं देखूं तो 4 जो है 500 को नहीं काटेगा, मतलब 50 को नहीं काटेगा, 0 0 कट जाएगा। लेकिन ये जो चारों के चारों हैं ये 600 को काट देंगे। आप काट के देखिए, 20 से ये कट जाएगा 3 बार, और ये कटेगा 4 से कट 4 पंजे 20, तो ये कट जाएगा 15 बार, और 25 से भी कटेगा ये, और 3 से भी कटेगा। तो फ्रेंड 600 क्या होगा? इसका लेस होगा। आप ऑप्शन के थ्रू इसको कर सकते हैं। मेथड 2 मैंने बताया, ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको सॉल्व करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 36 और 144 का मैथ है, ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड विधि मैंने बताई थी और भाग विधि बताई थी। तो गुणनखंड विधि से करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 144 मतलब दोनों को अलग अलग करके उनका फैक्टर करते हैं। ये कटेगा 2 से 14, 2 दूनी 4, और फिर 2 से 36 बार, और फिर 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, और ये 3 से 3, और इधर से 3। 36 का कर लेते हैं, 2 से 18, 2 से 2 नी 18, 3 तिया 9। तो फ्रेंड्स इनका 36 के क्या फैक्टर, 36 के फैक्टर आए हमारे पास। 36 के फैक्टर आए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और 144 के फैक्टर आए हमारे पास 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो क्या होगा? में से निकालना है, तो क्या होगा एचसीएफ इनका? हमें सिर्फ वही कॉमन निकालने होते हैं जो दोनों में हो। हाँ, ये जो सबसे बड़ा कॉमन होगा वही हमें निकालना होगा। तो इधर से क्या है, 2 की पावर 2, और इधर से 3 की पावर 2। तो क्या निकल के आया? 4 गुना 9, तो इसका मतलब 36। अब ऐसे तो हमने कर लिया गुणनफल विधि से, वो मैं आपको ये मेथड 1 है। आप चाहे तो इसे भाग विधि से भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी है। अगर आपके पास 2 संख्याएं हैं तो आप चाहो तो इसे भाग विधि से कर सकते हो, ये और थोड़ा इजी पड़ जाता है। 36 चौका 144, तो कुछ नहीं, तो इसका जो मैसा होगा वो 36 होगा। तो ऑप्शन के थ्रू करते हैं। अब देखते हैं हमें मैसे निकालना है, तो 144 का, तो 144 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जो 36 को तो बिल्कुल नहीं काटेगा, तो ये तो नहीं है। 18 दोनों को काट देगा। लेकिन क्या है, ये
छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या है तो वो इसका मैसेज नहीं होगा। हमें मैसेज का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें लेना होता है। तो क्या होता है 36 जो है दोनों को काटेगा तो 36 ही इसका मैसेज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे पास दिया हुआ है 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 इनका लेसन निकालना है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास अंश और हर वाली संख्याएं दी हुई हों उनका लेसन कैसे निकालते हैं। लेसन निकालने के लिए सबसे पहले हम जो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं, अंश है, डिनोमिनेटर है, उनका हम क्या करते हैं, लेसन निकालते हैं। लेसन निकालेंगे, वैसे मैं इसको भाग विधि और गुणनखंड विधि से बिल्कुल भी मतलब मैं नहीं करूंगी, आप इसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करिए। कैसे करोगे, इसमें दिया हुआ है 1 ऊपर, इसमें भी, इसमें 35 और इसमें 1 और इसमें 140, तो कैसे करेंगे, लेसन निकालना है लेसन निकालना है किनका, 2, 4, 5 और 7, इनका लेसन निकालोगे तो क्या होगा, ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। 1 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा तो ये तो नहीं है। 35 5 से कट जाएगा, 35 7 से कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं है। 1 फिर दोबारा से 1 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। 140 को हम करके, वैसे करने की देखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके डाउट के लिए बता देती हूँ। 2 से कटेगा 7 बार, ये कट जाएगा 140। 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 5 20, तो ये 35 बार कटेगा। 5 से फिर कटेगा और 7 से भी 7 दूनी 14 कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 140 इनका लेसन होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 3/16, 5/12 और 7/8 का 18 का में से निकालना है। ऑप्शन हमारे पास है, मैं फिर कहूंगी कि आप ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले क्या दिया हुआ है, हमें में से निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, में से निकालेंगे। किसका, 3, 5 और 7 का। में से क्या होगा, जो इन्हें काट दे। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जो इन्हें काट दे वो 1 होगा। सो हो सकता है कि ये दोनों हो, ये भी हो सकता है। तो क्या, में से तो इसका 1 ही आना है। ठीक है, तो में से क्या होगा, 1 होगा। अब नीचे वाली संख्याओं का लेसन लेना है। लेसन लेने के लिए क्या होगा, जो ये संख्याएं दी गई संख्याओं को काट दे। ये तो है ही नहीं, 16 जो है 4 को तो नहीं काटेगा, तो ये भी नहीं है। 16 इसे काटेगा, 12 इसे भी काट देगा, लेकिन 18 48 को नहीं काटेगा, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 20 और 30 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो। छोटी से छोटी संख्या देखते ही बस ये समझ जाना है कि हमें सिर्फ एलसीएम ही निकालना है। 30 का लेसन निकाल लेते हैं। 18, 20 और 30 का लेसन निकालेंगे। 2 से कटेगा, 2 × 18, 2 से 10 बार, 2 से 15, 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10 और ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं। 3 से 3 × 9 और फिर 3 से, तो क्या होगा इसका लेसन, 4 × 3 × 5 12, सॉरी 1 3 और है, 4 × 12 और 5 × 15, तो 15 चौका, सॉरी 15 दूनी 30 और इधर से 15 और 3 18, तो आंसर क्या होगा, 180। आप चाहे तो डायरेक्टली इसको डिवाइड करके देख लीजिए। ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे, इनको डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। जब ये तीनों डिवाइड करेंगे किसी ऑप्शन को तो वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 4, 6 और 10, 15 का विभाजित करें तो हर बार क्या हो, 3 शेष बचे। बिल्कुल वही करना है, छोटी से छोटी संख्या देखते क्या करना है, लेसन। और लेसन क्या निकालेंगे इनका, 4, 6, 10, 15 का लेसन क्या होगा, वैसे आप देखते ही बता सकते हैं। 4, 6, 10, 15 का लेसन क्या होगा, 60 होगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 15 बार, 2 से नहीं कटेगा और इधर से 5, तो इनका लेसन क्या होगा, 60 होगा। हमें क्या करना है, हर बार 3 शेष बचाना है।
तो 3 शेष बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 ऐड कर देंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है। तो 63 क्या होगा, 63 वो संख्या है जिसे 4 से भाग दें, 6 से भाग दें, 10 से भाग दें और 15 से भाग देने पर क्या होगा, 3 शेष बचेगा हर बार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसे क्रमशः 20, 48, 36 से विभाजित करें तो क्या हो, 13, 41 व 29 शेष बचे। तो क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम ये इनसे हमें डिवाइड करना है 20, 48 और 36, और जो शेष बच रहा है उन्हें हम जो है क्रमशः इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। अब जब इन्हें माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास आंसर, 7। और याद रखना आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो माइनस करेंगे वो इक्वल ही निकलेगा और उसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम होगा उसे हम माइनस करेंगे। अब देखते हैं कैसे। चलो 8 में से 1 गया 7 और इधर से 16 में से 9 गए 7। तो जो माइनस करके आया, जो माइनस संख्या है ये 7। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का लैसे निकालते हैं, 20, 48 और 36। इनका लैसे क्या होगा ये देखते हैं कैसे होगा। 2 से इसे काटेंगे 10, 2 से इसे काटेंगे, 2 से इसे काटेंगे 18 बार, 2 से फिर 2 पंजे 10, 2 से 12, 2 निम 18, 2 से फिर 2 छिक्के 12, 9 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर दोबारा 3 से। तो फ्रेंड्स लास्ट में हम क्या हमारे पास क्या मिलेगा, अब ये देखते हैं 2 की पावर कितनी है, 4, और इधर से 3 की पावर 2 और इधर से 5। तो इनका लैसे अगर हम देखें तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, और इधर से 9, 9 पंजे 45, ये हो गया 45 और इधर से 16। इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास मिलेगा 16 पंजे 80 और इधर से 8 हासिल और 16 चौका 64 और ये कितना बना हमारे पास, 8 और 4 12, 72। तो 720, जो 720 है 720, इनका लैसे है। अब इस लैसे में से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लैसे निकला इसमें से ये जो हमारे पास संख्या निकली थी 7, इस 7 को हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 713, ऑप्शन सी। अब जो मेरे पहले क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि उसमें शेष बचे, जो एक संख्या शेष बचे तो हम क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। और अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें 13 मतलब क्रमशः दिया हुआ है ये शेष बचे, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको यही याद रखना है, जो संख्याएं दी हुई हैं उनमें से माइनस करना है। और याद रखना कि वे जो संख्याएं हैं वो बिल्कुल सेम ही आएंगी, तो उसी जो सेम संख्या है उसी को हम माइनस करेंगे पहले वाले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही अंतर है, आपको समझना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 2 संख्याओं 390 और 420, इनका लैसे दिया हुआ है, में से निकालना है 2। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर ऐसा क्वेश्चन या फिर ऐसा कुछ मिले तो हमारे पास एक रूल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है, पहली संख्या ए इंटू बी। तो अब हम इसी से सॉल्व करेंगे। 2 संख्याएं दी हुई हैं हमारे पास, 390, दूसरी क्या है 420। उनका लैसे दिया हुआ है 540। एचसीएफ पूछ रहा है तो निकाल देंगे बस 390 और इधर से 420 डिवाइड करेंगे 540 से, सॉरी 54, ओ माय गॉड ये 60 था, सॉरी 60। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। एचसीएफ क्या आने वाला है हमारे पास, अब देखते हैं। इसको 0 से 0 काटेंगे और ये कट जाएगा 13 बार, 13 तिया 39 और ये 13 बार, 13 चौका 52, तो 2 बचेगा, 13 दूनी 26 और 42 से 42 कटेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा 30। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, उनका एलसीएम
56 दिया हुआ है, HCF निकालना है, बिल्कुल वही करेंगे जो अभी किया था, LCM इंटू HCF और A इंटू B। अब उसने गुणनफल दिया हुआ है 3192, तो 3192 उनका गुणनफल इधर लिखेंगे और इधर से LCM 56 और HCF हमें निकालना है। तो बस क्या करना है, 3192 को डिवाइड करेंगे 56 से। अब इसको काटते हैं, कैसे काटेंगे, इसे 14 से काट लेते हैं, 14 चौका 56 और इधर से 14 दूनी 28 और 11 में से 8 के 3 और फिर दोबारा से काटेंगे 14 दूनी 28, फिर 28 और 9 में से 8 गए 1 और 1, 14 8 112। तो 4 से फिर इसे काटेंगे, 4 पंजे 20 और 2 8, 4 से 28, तो 57 बार ये जो है कट जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 36 में से और ले से दिया हुआ है 3 और 105। व्युत्क्रमों का योग निकालना है। मान लेते हैं कोई संख्या x और दूसरी y है, उनके व्युत्क्रम क्या होंगे, 1/x, उनका योग 1/x और प्लस 1/y होगा। ये निकालना है, मतलब x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई हमें निकालना है। और वही HCF इंटू LCM वाला फॉर्मूला लगाते हैं, HCF इंटू LCM क्या होता है, x इंटू वाई। अब ये हमें चाहिए, ये यहाँ से मिल जाएगा, 3 और 105 करेंगे और योग उसने दे रखा है, तो क्या करते हैं 36 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 105, तो यही करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 से इसे काटेंगे 12 बार और 12 से ये अब हम काटते हैं 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 9, 3 5 15, तो 4/35 इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याएं हैं, 3:4 के अनुपात में है, उनका में से 4 दिया हुआ है, उनका ले से ज्ञात करना है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, अनुपात में संख्याएं दी हुई हों और अगर हम इनको अलग से संख्याएं बनाएं, 3x और 4x बनाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास x है ये ही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ये बात आपको याद रखनी है। हमारे पास ये जो x होगा, जो इसमें और इसमें कॉमन है, वही तो हमारे पास HCF, वही हमारे पास क्या होता है, HCF होता है। अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ 3 इंटू 4 इंटू और इस x की, तो ये क्या होता है, LCM होता है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें जो x होता है वो HCF होता है और इनके जो मल्टीप्लिकेशन होती है x के साथ, उसे हम बोलते हैं LCM। अब उसने इस संख्याओं में जो दी हुई हैं वो 3:4 के अनुपात में दी हुई हैं, उनका में से दिया हुआ है, ले से निकालना है। ले से निकालना है, ले से करने के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू, तो क्या आंसर आएगा, 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो 48 क्या है, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ले से दिया हुआ है, तो संख्याओं का योग निकालना है। मैंने आपको बोला था ले से क्या होता है, यहाँ पे अगर अनुपात में संख्याएं दी हुई हो तो ले से होता है 2 गुना 3 गुना x, वो होता है हमारा LCM। अब ये जो x होता है यहाँ पे HCF होता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो हम पहले जो है HCF निकाल लेते हैं। LCM हमारे पास दिया हुआ है 54 डिवाइडेड बाई 6, 6 9 54, HCF की वैल्यू होगी, ये हमारे पास क्या है, HCF है। HCF निकल गया। संख्याओं का योग पूछ रहा है। संख्याएं क्या होती हैं हमारे पास, अगर हमें अनुपात से अगर इन्हें अलग करना हो तो संख्याएं होंगी 3x, 2x और 3x। इनका योग क्या होगा, 2 + 3 इंटू x। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9, 2, ये हो गया 5, तो आंसर क्या है, 45। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का में से दिया हुआ है HCF 8, उनमें से कौन उनका लेसन नहीं हो सकता है। LCM पूछ रहे हैं जो नहीं हो सकता, तो क्या ये बात हमें पता है, में से जो है LCM को पूरी तरह से डिवाइड करता है,
तो अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 से ये कट जाएगा, 8 या 24, और 8 से ये कट जाएगा, 8 से 48, 8 से ये नहीं कटेगा, 38 से 56 ये कट जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और फ्रेंड्स जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं बनाऊँ और आप सब लोगों को मिले। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।